यह कथा महाभारत काल की है। इसमें मुख्य किरदार ऐसी है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, कृष्ण, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, विदुर, दुर्योधन और शकुनी। महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर का राजपाट संभाल लिया था। लेकिन युधिष्ठिर को आत्मग्लानि हो रही थी कि इस विजय के लिए कितने निर्दोष लोग मारे गए। वे धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे, पर युद्ध के कारण उन्हें अपने ही धर्म पर प्रश्न उठाना पड़ रहा था। उन्होंने समाधान के लिए अपने सभी भाइयों, द्रौपदी और भगवान कृष्ण के साथ धर्म और सत्य की परीक्षा देने का निश्चय किया। कृष्ण ने सुझाव दिया कि वे धर्म का मूल उद्देश्य समझने के लिए एक विशेष सभा आयोजित करें, जिसमें सभा में हर किरदार अपने विचार रखेगा। भीम ने कहा, धर्म बल का पालन करता है। यदि सत्य को बल के साथ जोड़ा जाए तो धर्म की रक्षा हो सकती है। अर्जुन ने तर्क दिया, धर्म और सत्य का आधार करुणा और न्याय है। बिना न्याय के धर्म केवल शब्द बनकर रह जाता है। नकुल ने कहा, धर्म वह है जिसमें सबके प्रति समान दृष्टि हो। सहदेव ने सत्य और समय के संबंध पर विचार व्यक्त करते हुए कहा, सत्य वह है जो समय के साथ नहीं बदलता। द्रौपदी ने कहा, धर्म की परख संकट में होती है। जब हर ओर अंधकार हो, तब भी जो सत्य का साथ देता है वही सच्चा धर्म है। कृष्ण ने सबका सार प्रस्तुत किया, धर्म केवल कर्तव्य नहीं है, यह आत्मा का स्वरूप है। जो दूसरों की भलाई के लिए स्वार्थ छोड़ दे वही धर्म का मार्गदर्शक बन सकता है। सभा के अंत में युधिष्ठिर ने यह समझा कि धर्म और सत्य का पालन करने के लिए स्वार्थ को त्यागना आवश्यक है। उन्होंने यह निश्चय किया कि वे अपने राज्य में न्याय और सत्य का ऐसा उदाहरण स्थापित करेंगे जिसे आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा के रूप में देखें। प्रेरणा, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि धर्म और सत्य का पालन केवल शब्दों से नहीं बल्कि कर्मों से होता है।